नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको जो टॉपिक लेकर के आए हैं उससे पहले हम एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना चुके थे, लेकिन तब हमने केवल इस चीज का विवरण बताया था। आज हम इसके जो है एक प्रकार क्या होते हैं वो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि पाठ्यचर्या में भाषा नाम है और उसके अंदर है जवाबदेही के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर हम उसके कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं उससे अवगत कराएंगे और ये कहाँ पर जवाबदेही का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उस चीज को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो टाइप्स बताए हैं वो 6 इसके बताए हैं। सबसे पहले जो आता है इसमें राजनीतिक जवाबदेही, दूसरा है प्रशासनिक जवाबदेही, तीसरा है कानूनी जवाबदेही, चौथा है वित्तीय जवाबदेही, पांचवा है नैतिक जवाबदेही और छठा है व्यक्तिगत जवाबदेही। तो इस प्रकार इसके जो है टाइप्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि राजनीतिक जवाबदेही में कौन कौन सा ऐसा आता है, जैसे सरकार है, नौकरशाही है, संसद है, राजनेता है आदि। इस तरीके से जो राजनीतिक से संबंधित जो बातें जुड़ी हुई होती है, जहां पर एक नेता होता है या कोई भी अधिकारी होता है वो एक बड़ी पोस्ट पर होता है, उसके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो जवाबदेही देते हैं अपने उच्च अधिकारियों को। तो यहाँ पर जो हमारी राजनीति से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पर जवाबदेही इस तरह से राजनीति जवाबदेही कहलाती है। दूसरा आता है प्रशासनिक जवाबदेही। प्रशासनिक जवाबदेही के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन, चिकित्सालय प्रबंधन, कृषि प्रबंधन इत्यादि। इस तरीके से यानी कि एक प्रशासनिक जवाबदेही जहाँ प्रशासन से संबंधित जहां पर कोई कार्य किया जाता है वहां पर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो अपने कर्मचारियों से जवाब मांगते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया है, क्या क्या कार्य किया है, ऐसा वहां संतुष्टि है कि नहीं है। तो वहां पर ये जवाबदेही एक विद्यालय की आती है, यानी विद्यालय जो संचालित किए हुए हैं, विद्यालय जो चल रहे हैं उनका कार्य किस प्रकार से हो रहा है, बालक संतुष्ट है या नहीं है, क्षेत्रवासी संतुष्ट है या नहीं है, इस तरीके से ऐसे चिकित्सालय से संबंधित है, तो यहाँ पर कृषि से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के जितने भी यहाँ पर ऑफिसेज बने हुए हैं उन सबसे संबंधित जो हमारे एक जवाबदेही बनती है वो आते हैं प्रशासनिक जवाबदेही के अंतर्गत। तीसरा आता है कानूनी जवाबदेही। कानूनी जवाबदेही के अंतर्गत आता है कि कानूनी दायरे में तैनात उच्च अधिकारी तथा संबंधित कार्य और कर्मचारी, यानी कानून के क्षेत्र में जो भी ऐसा दायित्व है, ऐसा कोई अधिकारी है जो बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारी होते हैं, उनके अंदर जो छोटे पदों पर जो कार्य कर रहे हैं अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनका, तो वो जवाब मांगते हैं। तो उसमें कानूनी दायरे के अंतर्गत आ गया। कानूनी यहाँ पर हम 2 प्रकार से देखते हैं कि एक तो कानूनी पूरे देश में जो लागू होता है उससे संबंधित, दूसरा होता है जिस क्षेत्र में जैसे कि कोई शिक्षा प्रबंधन हो रहा है यहाँ पर या कोई चिकित्सा प्रबंधन हो रहा है तो वहां पर भी हर जगह कानून का एक निर्माण होता है। तो वहां जो एक नियम है, उस दूसरा जो तात्पर्य है वो है नियम, यानी नियम से संबंधित जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से निभाई जाती हैं, तो उससे जवाब मांगा जाता है। तो वो आता है कानूनी जवाबदेही के अंतर्गत। तीसरा आता है वित्तीय जवाबदेही। वित्तीय जवाबदेही के अंतर्गत आते हैं हमारे कर्मचारियों का वेतन है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, छात्रवृत्तियां हैं इत्यादि। बहुत सारी यानी वित्तीय व्यवस्था कैसे स्थापित की गई है, वहां पर वित्तीय योजना जो लागू की जा रही है उनसे एक जनता है, छात्र है या जिसके लिए भी निर्धारित की गई है वहां पर उनको उचित लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, तो उससे संबंधित यहाँ पर तो वो कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है, पुस्तकालय से संबंधित है, प्रयोगशाला से है, छात्रवृत्ति से आधारित है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वित्तीय जवाबदेही हो गई। फिर यहाँ पर आता है नैतिक जवाबदेही। नैतिक जवाबदेही के अंतर्गत यानी समाज को सुरक्षा प्रदान हेतु विभिन्न क्रियाओं की जानकारी देना जो प्रधानाचार्य प्रबंधक को समाज के उच्च अधिकारियों को देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नैतिक जवाबदेही ये तो संपूर्ण समाज का एक दायित्व बन जाता है, संपूर्ण विद्यालय का, संपूर्ण शिक्षक का, संपूर्ण जितने भी प्रधानाचार्य उन सबके अपने अपने एक ऐसा नजरिया होता है देखने का कि वहां पर हम नैतिक गुणों का विकास किस प्रकार से कर रहे हैं। तो वहां पर नैतिक गुणों से भरपूर वो ज्ञान हो, शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही। तो यहाँ पर है समाज को सुरक्षा प्रदान हेतु, क्योंकि नैतिक गुणों से ही समाज की सुरक्षा की जा सकती है।
अब यहाँ पर उन क्रियाओं की जानकारी देना जो प्रधानाचार्य को दी जाती है, प्रबंधक को दी जाती है और समाज के उच्च अधिकारियों को दी जाती है, क्योंकि ये तीनों ही अधिकारी ऐसे रूप में आते हैं जहां पर इन व्यवस्थाओं को बनाते हैं। फिर देखते हैं व्यक्तिगत जवाबदेही। व्यक्तिगत जवाबदेही के अंतर्गत आता है व्यक्ति का व्यक्ति से, छात्र का शिक्षक को, शिक्षक का प्राचार्य को, प्राचार्य का प्रबंधक को और प्रबंधक का समाज के उच्च अधिकारियों को। यानी कि ये एक ऐसी सीडी बाई सीरीज चली जा रही है श्रृंखला की, यहाँ पर जो है जवाब देना होता है तो वो किस तरीके से किसको देना होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इंडिविजुअली जो एक अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो वो चीज ऐसी है कि व्यक्ति का तो व्यक्ति से हो गया जवाब देना कोई भी किसी भी बात पर, और यहाँ पर शिक्षक का, छात्र का जो होता है वो शिक्षक को जवाब देना होता है, शिक्षक को प्राचार्य को जवाब देना होता है, प्राचार्य का प्रबंधक को जवाब देना होता है, प्रबंधक का जो समाज के उच्च अधिकारी है उनको जवाब देना होता है। तो ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत जवाबदेही बन जाती है। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि शिक्षा में जवाबदेही क्या है। शिक्षा में जवाबदेही जो होती है वो 4 प्रकार से मानी जाती है। जैसे सबसे पहला प्रधानाध्यापक की जवाबदेही। प्रधानाध्यापक की जो जवाबदेही होती है वो होता है अपने प्रबंधक के आधार पर, क्योंकि प्रबंधक ने अपना संपूर्ण कार्यभार जो प्राचार्य के आधार पर, प्रधानाचार्य के आधार पर कंधों पर डाल रखा है कि वो विद्यालय का संचालन किस प्रकार से करते हैं। अब वहां पर वो अपना कार्य कराएंगे तो वो अपने अंदर जो आने वाले शिक्षक हैं, शिक्षक गण हैं, उनसे काम कराते हैं। तो वो कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली क्या है। तो यहाँ पर एक पहली तो आ गई प्रधानाध्यापक की जवाबदेही। तो प्रधानाध्यापक अगर कार्य सही है या नहीं है तो उसकी जवाबदेही वो प्रबंधक को देंगे, क्योंकि प्रबंधक जो है अपने कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक संचालन ऐसा होता है देखने का कि उन्होंने अपने कार्य को किसी और के ऊपर छोड़ रखा है। तो वो किस तरीके से, अगर वहां कमी पाई जाती है तो पूछा जाता है, अगर एक अच्छे रूप में है, एक विकासशील रूप में है तो वहां पर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो वो प्रधानाचार्य की जवाबदेही हो गई प्रबंधक के रूप में। दूसरा आता है विद्यालय की। अब विद्यालय की जो आ गई तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी आ गई। तो विद्यालय की जवाबदेही जो आती है वो प्रधानाध्यापक की और प्लस शिक्षकों की, दोनों की आती है, क्योंकि विद्यालय की जवाबदेही जो आती है वो प्रबंधक को किसी न किसी रूप में समाज को देनी होगी। यानी समाज में जो उच्च अधिकारी है, जो कि व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं समाज की, और समाज में विद्यालय आता है तो वहां पर उसको एक किस तरीके से जवाब देना है कि उनका विद्यालय किस श्रेणी में आता है, क्या उच्चतर श्रेणी में आता है या निम्नतर श्रेणी यानी विकासशील के रूप में आता है। तो वहां पर जो है एक विद्यालय को जवाब देना होता है वो किस तरह से विकसित हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही यहाँ पर प्रबंधक जो है वो समाज के अन्य अधिकारियों को देते हैं। तीसरा आता है शिक्षकों की। शिक्षकों की जो जवाबदेही आती है वो आती है यहाँ पर विद्यालय और प्रधानाध्यापक को। यानी कि शिक्षक अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार से कर रहा है, क्या उसमें कोई कमियां हैं अथवा वो अपने कार्य को इतने अच्छे ढंग से कर रहा है कि वहां पर जो हर बालक है वो विकसित हो रहा है। तो उसकी जवाबदेही जो है वो एक विद्यालय के माध्यम से जो देता है वो प्रधानाध्यापक को देता है। तो प्रधानाध्यापक अपने प्रबंधक को देते हैं और प्रबंधक जो है फिर अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देते रहते हैं। तो वो जवाबदेही के अंतर्गत आ गया। फिर आता है चौथा यहाँ पर छात्र की। छात्र अपना कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से छात्रों को एक समायोजित रूप मिल रहा है, एक ऐसा अनुकूलित वातावरण मिल रहा है। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पर छात्र जो है जवाब देते हैं शिक्षकों को, शिक्षक जवाब देता है विद्यालय को अपने कार्य करने के शैली के आधार से, और विद्यालय जवाब देता है यहाँ पर प्रधानाध्यापक के आधार से, और प्रधानाध्यापक देते हैं वो अपने प्रबंधक को। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ये सीढ़ी हमारी यहाँ से ये जाती है इस तरफ, और ये जाती है इस तरफ, और ये जाती है इस तरफ, और ये हमारे फिर उच्च अधिकारियों की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी है कि किस तरीके से इसके जो प्रकार हैं जवाबदेही के वो क्या है, उस चीज को यहाँ पर देखा है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट भी नहीं है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। शॉर्ट क्वेश्चन हो या टिप्पणी हो तो वहां पर हमने उस चीज को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि उस दिन वीडियो में इतना लंबा बन जाता है इस वजह से नहीं बताया। आज हमने इस चीज को यहाँ पर छोटा सा क्लियर कर दिया। तो ये हमारा जवाबदेही जो हमारा पॉइंट था वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अगले उसमें लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने केवल इस वीडियो में यही बताया कि जवाबदेही के प्रकार क्या है। तो उसमें हमने 6 प्रकारों से अवगत कराया था। उसके अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे कौन कौन सी जवाबदेही आती है तो उसके रूप में हमने 4 प्रकारों को आपको बताया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो अगर सही लगती है आपको तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। और साथ में अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए वहां उन लोगों को जो कि बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या सेकेंड ईयर कर रहे हैं, या इसका एक सीटेट और टेट में भी आता है, तो वहां उन लोगों को भी इसको शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।